राजेंद्र राठौड़ जो चीख चीख के विधानसभा के अंदर बोल रहा था उछल उछल के कि एसआई भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा हुआ और पीएससी फर्जी है, आज कहाँ है राठौड़ साहब? हर किसी को आज हनुमान बेनीवाल जैसा तकलीफ हो रही, चाहे भाजपा हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस के नेता हो, चाहे डोटासरा हो, पायलट हो, गहलोत हो। इनको भ्रष्टाचार के बारे में एबीसीडी पता नहीं है। जो सरपंच बनने लायक नहीं वो मुख्यमंत्री बन गया। लड़ाका कोई भी हो, संघर्ष का पर्याय कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल हो, चाहे सांसद हनुमान बेनीवाल हो, युवा उसी व्यक्ति की जय जयकार करेगा जो युवाओं के लिए लड़ेगा। लोग हमें धमकाते हो, गाली गलौज करते हैं, बोले कि शहीद स्मारक आपके बाप की जागीर नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी रियाबाड़ी में लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी जोधपुर में लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी राकेश बिश्नोई के लिए जयपुर में लड़ रहे हैं। है उनमें हिम्मत और इस झंडे और बैनर पे हाथ डाल के दिखाए, उनके हाथ दोबारा इस बैनर और झंडे के नजदीक तक नहीं आए। हम तो ये चाहते हैं कि वो इस बैनर पे हाथ डाले, इस झंडे पे हाथ डाले। है हिम्मत तो इस किसान कौम के झंडे को छू के तो देखें। राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सतीश पूनिया सीएम की रेस के घोड़े थे, लेकिन आज उन सब घोड़ों का हुआ क्या? उनके बयान बदल गए, उनके विचार बदल गए, उनकी प्रतिक्रियाएं बदल गई। हनुमान के कभी पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, कभी हनुमान के समर्थकों को जयपुर में नहीं घुसने दिया जाता है, और कभी थान सिंह डोली जैसे युवा नेता को जो आंदोलन कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे पानी पीने के लिए लोगों के, उनको जेल में डाल दिया जाता है। हनुमान जी हमारे बीच में न्याय योद्धा बन के बैठे हैं, हमेशा हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं, हमारी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनका फोटो तो मैंने कहा हम यहाँ बैनर पे नहीं, हमारे दिलों में भी बस रहा आज भी। और कांग्रेस में है दम तो ये पड़ी रोड है, क्या करेंगे बैरिकेड? जब हमने हमारे सामने आगे थे यही बैठा कमिश्नर और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, याद करो वो 25 तारीख का दिन, वो सैलाब, यदि हम रोडों पे आ जाते तो हम इस पुलिस से रुकने वाले नहीं थे, लेकिन हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। अगर मुख्यमंत्री जी पर्ची से चुनकर आए, इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। सरकार और सिस्टम को तकलीफ इस बात से तो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर बैठे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष, जिसके रहते हुए खुले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और गहलोत साहब ने ये प्रूव किया। बड़ी सभा के अंदर मास्टरों से ये पूछा, टीचरों से ये पूछा, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते हैं? मतलब वो 100 दोषी थानेदार बनकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात करे, वो उनको मंजूर है। सोचो किस तरह प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या करें साहब, सरकारें बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। इस सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। इनके यहाँ आका मोदी आता है 200 चेयर लगा के, और नरेगा वालों को, मजदूरों को और इधर उधर से भाड़े के लोग लाके प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको तकलीफ हनुमान से है तो ये तकलीफ आज जीवन रहेगी। हनुमान ऐसे ही सड़कों पे अपनी सेना के साथ संघर्ष करता रहेगा। कांग्रेस जिस तरह संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, वोट चोरी पर रैलियां कर रही है, इनको एक रैली अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक पर भी करनी चाहिए। लेकिन गहलोत साहब ने किसी न किसी रूप में अपने पीएसओ को पनाह दे रखा था, और आज वोट चोरी की तख्ती लिए हुए इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये तो मिला जुली का खेल है भाजपा कांग्रेस का, क्योंकि गहलोत साहब बार बार कहते हैं कि भजनलाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर हनुमान बेनीवाल की सेना लगभग 125 दिन से आंदोलन कर रही है एसआई भर्ती को लेकर। आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाए। ये लगभग आंदोलन को 120 दिन के आसपास हो गए हैं, और आज यहाँ पर इसी जगह कांग्रेस का वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन था। यहाँ पर कांग्रेस और रालोपा के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं वोट चोरी हो रहे हैं, तो यहीं पर आरएलपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप ही की सरकार के अंदर पेपर चोरी हुए वो नहीं दिखेगा। उन सब का मामला क्या था वो सब बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। लादू भाई, के लागा है आज जो विवाद हो, एक तरफ वोट चोरी को मामला हो, इन्हें भाई सरकार पेपर चोरी करा रही, जी टाइम पे बंद पेपर ना दिख रहा है, इनके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, राजस्थान की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि 2018 से 2023 के कार्यकाल में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार ने केवल और केवल अपने नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की होड़ के चलते जो है पूरे राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बेच दिया। 19 में से 17 पेपर लीक करके सबसे बड़ा पेपर लीक जो है एसआई भर्ती का पेपर लीक किया, जिसमें गहलोत के पीएसओ तक इसमें शामिल हो गए। और हम लोग उसी सरकार के उस काले कारनामे को लेके बीजेपी सत्ता में आई, वादा खिलाफी करने पे आई। लगभग 4 महीने को लेकर हम हनुमान जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठे हैं,
और उसी के चलते जो आज अनवरत रूप से हमारा आंदोलन जारी था। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे आए वोट चोरी को लेकर। उन लोगों को अंदर शहीद स्मारक की परमिशन भी नहीं थी और हम हमारे यथास्थान पर बैठे थे। हमारा बैनर पोस्टर पीछे लगा था। तमाम नेताओं के कुछ कार्यकर्ता और दलाल आते हैं और वो लोग हमें धमकाते और गाली गलौज करते हैं। बोले कि शहीद स्मारक आपके बाप की जागीर नहीं है, हम यहाँ पे आएंगे और माला चढ़ाएंगे और शहीद स्मारक। तो हमने कहा कि शहीद स्मारक ना आपका है ना हमारा है, लेकिन हमारे पास अनुमति है। हम यहाँ पिछले 112 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। आप हमारा बैनर या पोस्टर नहीं फाड़ सकते हो। आप हमारा हौसला ऐसे कमज़ोर कतई भी नहीं कर सकते हो, हमारे आंदोलन को कमज़ोर नहीं कर सकते हो। पहले तो आपने पेपर बेच के हमारा भविष्य बेचा और आज हमारे आंदोलन में लगे पोस्टर फाड़ के जो है आप क्या साबित करना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हनुमान जी का पोस्टर क्यों लगा है पीछे, ऐसा ही भर्ती का पोस्टर लगाओ लेकिन हनुमान जी की फ़ोटो क्यों लगी है। मैंने कहा आपकी फ़ोटो अच्छे काम किए होते तो आपकी भी लगी होती, लेकिन आपने बुरे कर्म किए, इसलिए मैंने कहा आपको सत्ता आईना दिखाने का काम किया। आज बीजेपी बुरा काम कर रही है तो आने वाले समय में आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हनुमान जी हमारे बीच में न्याय योद्धा बन के बैठे हैं, हमेशा हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं, हमारी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनका फ़ोटो तो मैंने कहा हम यहाँ बैनर पर नहीं, हमारे दिलों में भी बस रहा आज भी। ऐसे करके हम लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा तानातानी हुई, लेकिन हमने उनको समझाने का प्रयास किया। कुछ महिलाएं वहाँ हमसे बहस करने लगी। हमने कहा कि आप हमारे माता तुल्य हो, बहने समान हो, आप आइए भली अपना जो है जो भी माला या फूल चढ़ाइए, लेकिन आप हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं कीजिए। क्योंकि आज वोट चोरी से इम्पोर्टेंट जो है पेपर चोरी है। क्योंकि युवाओं के सपने जिस प्रकार से आपने बेचे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पूरे देश में ही जो है ऐसा कोई मामला होगा कि अगर किसी व्यक्ति पढ़ने वाले बच्चे का पेपर बेच देते हो तो फिर बच्चे बचता ही क्या है। आप संविधान बचाओ रैली कर रहे हो, वोट चोरी रैली कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट तो पेपर है। युवाओं का भविष्य खराब करने के अंदर सबसे मतलब अहम रोल कांग्रेस का रहा है, कहने का मतलब रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पेपर लीक कांग्रेस ने किया, गलत कांग्रेस ने किया, तभी आज बोलने लायक नहीं है। शहीद स्मारक के अंदर तो नहीं आए। अभी 7-8 दिन पहले जो है NSU के छात्र संघ चुनाव बहाली करा लो के लिए प्रदर्शन था, पायलट साहब आए, पायलट साहब ने वादे भी किए थे बहाली को लेकर, RPSC भंग को लेकर, नहीं आए उस दिन भी। आज भी कांग्रेस के तमाम नेता आए। दीवार तो थी, बीच में आके मिल लेते। जमीर गवाही किस मुंह से आए, किस मुंह से आके मिलते, जिन्होंने खुद ने कभी पैदल मार्च किया था RPSC भंग कराने को लेकर। जब आज वो भूल ही गए कि भाई मैंने कभी किया था, तो वो किस मुंह से आते हमारे बीच में, जवाब क्या देते हमारे को, तो नहीं आ पाए। और आज भी तमाम कांग्रेस के नेता आए हुए थे, गहलोत जी, डोटासरा जी, पायलट जी और नेता प्रतिपक्ष और तमाम छोटे से बड़े कांग्रेस के नेता। लेकिन एक नेता जो है उनकी आंखें हमारी ओर अंदर की ओर नहीं गई। कि मैं तो चाहता हूँ अगर कांग्रेस के लोग एक भी कार्यकर्ता आके हमें ये कह देता है ना कि युवाओं हम तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हम क्षमा प्रार्थी है कि हमारी सरकार ने पेपर लीक करके आपने सपने बेचे हैं, आपके संघर्ष को सलाम देते हैं, हम भी आपकी लड़ाई में साथ है कि गलती हमने ज़रूर की है, लेकिन इस बीजेपी से लड़ने के लिए हम साथ हैं आपके कि भाई ये भाजपा वादा तो निभाओ, हमने गलती करी लेकिन हमने आनाकानी के अंदर मामले को भुना दिया, चलो आपने जाँच भी करो लेकिन युवाओं के वादे तो निभाओ। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ इनको हनुमान बेनीवाल से थी, इसीलिए पोस्टर फाड़े जा रहे थे। बिल्कुल, हर किसी को आज हनुमान बेनीवाल जैसा तकलीफ हो रही, चाहे भाजपा हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस के नेता हो, चाहे डोटासरा हो, पायलट हो, गहलोत हो, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी, जो नेता लड़ रहा है हर जगह हर मुद्दे पर, कम से कम उनके संघर्ष में साथ देने वाले युवाओं को, नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं की हिम्मत को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस वालों को तो सीखना चाहिए कि एक दिन आके 1 घंटा या आधा घंटा यहाँ आंदोलन करने से कोई काम नहीं होगा। आप लंबे समय तक टिके रहोगे, सरकारों के सामने मांग करोगे, सड़क पे बैठे रहोगे, तब जाके होगा, ना कि जो है ये धन्यवाद के बदले तो जो है गाली गलौज करने पे उतर आए। जी विदुड़ी, आज जो मामला हुआ उसमें भाई आप कुछ का क्या कुछ कहना? देखिए सर, पिछली पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जो 5 साल राजस्थान को बेचा गया, पेपर माफियाओं ने जिस तरह पेपर लीक किए कि एक तस्कर, एक कबाड़ी वाला, एक ट्रक ड्राइवर, और हाल ही में पता चला कि गहलोत के PSO राजकुमार यादव ने अपने बेटे भरत यादव को तो पेपर दिया ही, साथ ही एक मोहल्ले में दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को पेपर दे दिया। तो मतलब तस्कर से, कबाड़ी वाले से, ट्रक ड्राइवर से, दूध बेचने वाले तक थानेदार बन गए और पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए में इस पेपर की सौदागिरी हुई। और आज वही गहलोत साहब यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पर, पेपर माफियाओं के खिलाफ उनकी बोलती बंद है। सोचिए, कांग्रेस जिस तरह संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, वोट चोरी पर रैलियां कर रही है, इनको एक रैली अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक पर भी करनी चाहिए थी। लेकिन आज हम शहीद स्मारक के इस पावन प्रांगण में सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 112 दिन से बैठे हैं साहब। कोई 112 दिन कोई महज समय नहीं होता कि साल का 1/4 हिस्सा हम 1/3
तिहाई हिस्सा हमने यहाँ पर गवा दिया और उसके बावजूद हम न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भजन लाल सरकार, जैसे कांग्रेस का ढर्रा था उसी ढर्रे पर ये सरकार चल रही है। हम यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मांग रहे सरकारी, हम अपना न्याय मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गिरफ्तारियां हो गई, 2 आरपीएससी के सदस्य संलिप्त पाए गए, 55-60 थानेदार ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गए। एसओजी के एडीजी ने बयान दे दिया कि भाई 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, इसमें छटनी असंभव है। जिस तरह के गिलास दूध में 4 बूंद जहर की डल जाए और उनको छांटना, उनको अलग अलग करना, पृथक करना असंभव है, तो उसी तरह पेपर माफियाओं को पृथक करना असंभव है। इस प्रकार हमारी मांग है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार पेपर को रद्द करे। लेकिन पिछले 2.25 साल हो गए, लेकिन भजनलाल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनके जो सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल माननीय न्यायालय के समक्ष आते हैं और ये कहते हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन आंशिक रूप से हुआ। मतलब ये पेपर पूर्ण लीक तब मानेंगे जब पूरे आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हों। ये पेपर लीक क्या तब मानेंगे जब पूरे देश में पेपर जाए। भाई हरियाणा गैंग तक तो पेपर चला गया, अब बच क्या गया इसमें? अब दूध बेचने वाला एक थानेदार बन गया, गहलोत का पीएसओ इसमें पकड़ा गया, बच क्या गया? गहलोत जी ने बंदर बाट कर दिया पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान को बेच के खा गई। लेकिन अब हमारे पास है नहीं, सब्र का बांध टूट गया और बीजेपी सरकार उसी ढर्रे पर चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2.25 साल हो गए, सरकार वादा करके आई थी सत्ता में कि हम भर्ती परीक्षाओं पर फैसला करेंगे, हम सीबीआई जांच करवाएंगे। अरे एक भर्ती की तो दे दो, थानेदार भर्ती की नहीं, दूसरी भर्ती की दे दो, लेकिन दिखाओ, आपने जो वादे किए थे वो दिखाओ साहब। भजनलाल जी, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सतीश पूनिया सीएम की रेस के घोड़े थे, लेकिन आज उन सब घोड़ों का हुआ क्या? उनके बयान बदल गए, उनके विचार बदल गए, उनकी प्रतिक्रियाएं बदल गई। जो व्यक्ति ये कहता था कि एसआई भर्ती को हमारी सरकार सत्ता में आते ही निरस्त करेगी, वो ये कह रहा है कि एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो, भले 100 दोषी थानेदार बन जाए। मतलब वो 100 दोषी थानेदार बनकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात करे, वो उनको मंजूर है। सोचो किस तरह प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या करें साहब, सरकारें बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। इस सिस्टम से भी लड़ रहे हैं और जब तक लड़ेंगे अंतिम सांस रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लड़ाका कोई भी हो, संघर्ष का पर्याय कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल हो, चाहे सांसद हनुमान बेनीवाल हो, युवा उसी व्यक्ति की जय जयकार करेगा जो युवाओं के लिए लड़ेगा, युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर अग्रिम भूमिका निभाएगा। तो हम लड़ रहे हैं हनुमान जी के नेतृत्व में और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सरकारों से हमारा भरोसा उठ गया, लेकिन माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में लगभग सुनवाई पूरी होने जा रही है और जज साहब फैसला रिजर्व रखकर एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के नौजवानों के समक्ष रखेंगे। सरकार और सिस्टम को तकलीफ इस बात से तो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर बैठे हैं? बिल्कुल, सत्ताधारी सरकार को हर उस व्यक्ति से तकलीफ है जो सड़कों पर लड़ता है, जो सड़कों पर संघर्ष का पर्याय बनता है, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी लाल हो। अपनी सरकार में रहते हुए मुद्दे उठाए तो भजनलाल जी को दर्द होने लग गया। जब धरने पर आ गए तो मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट दिल्ली तलब कर दी कि दूसरे के धरने पर जाकर हवा दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी रियाबाड़ी में लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी जोधपुर में लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी राकेश बिश्नोई के लिए जयपुर में लड़ रहे हैं। हर उस आंदोलन से, हर उस सत्ता के व्यक्ति को उस व्यक्ति से तकलीफ है जो संघर्ष का पर्याय बनकर सड़कों पर लड़ता है। लेकिन साहब, वो व्यक्ति किसी पद पार्टी का मोहताज नहीं है। आज 25 में से एक सांसद लड़ रहा है। सोचो, 24 सांसदों के तो राजस्थान की जनता नाम तक नहीं जानती। 200 विधायकों में से 10, 15, 20 के अलावा किसी को पूछते नहीं है। लेकिन क्या करें, जो लड़ रहा है उन्हीं के भरोसे राजस्थान के नौजवान बैठे हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, ऐसे जो हुक्मरान हैं, ऐसे लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं, जिनके चरित्र में, जिनका चरित्र दोहरा है, जिनका रवैया दोहरा है कि बात करते क्या है, कहते क्या है, सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, सत्ता में नहीं आने से पहले क्या वादे करते हैं मैनिफेस्टो में, और मैनिफेस्टो के बाद सरकार में आ जाते हैं तो अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो ऐसी सरकार को आईना दिखा देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी पर्ची से चुनकर आए, इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। ये लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हमारा हक और अधिकार है। और जो पूर्ववर्ती सरकार में जो बच्चों के साथ कुठाराघात हुए, जो अत्याचार हुए, उनके खिलाफ पूरी ताकत और मजबूती से अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे भाई ने कहा कि 24 सांसदों के तो नाम तक नहीं जानते हैं और एक सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। क्या हनुमान बेनीवाल से तकलीफ है, इसीलिए ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के पूर्व मुखिया जी जिनकी नाक के नीचे से पेपर चोरी हुआ है और वो वोट चोरी की तख्ती लिए हुए और 500 मीटर इस रोड पे चल के पैदल, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष, जिसके रहते हुए खुले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और गहलोत साहब ने ये प्रूव किया, बड़ी सभा के अंदर मास्टरों से ये पूछा, टीचरों से ये पूछा, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ साहब लेते हैं। ये उनके साथ
सामने गहलोत साहब खुद ने अपने प्रदेशाध्यक्ष को ये प्रूव कर दिया कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। वो एक तख्ती लेके 500 मीटर पैदल चल के, और इतना बड़ा स्कैम राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए का जो घोटाला लेन देन हुआ और पेपर चोरी उनकी नाक के नीचे से हुआ, और वोट चोरी की तख्ती लेके प्रदेश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। कुछ चंद लोग इस शहीद स्मारक पे आके ये उनको इस बैनर से तकलीफ है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, है उनमें हिम्मत और इस झंडे और बैनर पे हाथ डाल के दिखाए, उनके हाथ दोबारा इस बैनर और झंडे के नज़दीक तक नहीं आए। हम तो ये चाहते हैं कि वो इस बैनर पे हाथ डालें, इस झंडे पे हाथ डालें। है हिम्मत तो इस किसान कौम के झंडे को छू के तो देखे। साथियों, मैं मीडिया के माध्यम से मेरे युवा साथियों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे साथी संयम के साथ पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और शहीद स्मारक पे डटे हुए हैं। याद करो उन दिनों को जिसके अंदर 47 डिग्री टेम्परेचर था और युवा साथी सड़कों पे इंकलाब के नारों के साथ रोज इस धरना स्थल पे 24 घंटे डटे हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि पेपर चोरों को गिरफ्तार करो, लेकिन गहलोत साहब ने किसी न किसी रूप में अपने पीएसओ को पनाह दे रखा था और आज वोट चोरी की तख्ती लिए हुए इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये तो मिला जुली का खेल है भाजपा कांग्रेस का, क्योंकि गहलोत साहब बार बार कहते हैं कि भजनलाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, उनको पता है कि इनको भ्रष्टाचार के बारे में ABCD पता नहीं है। जो सरपंच बनने लायक नहीं वो मुख्यमंत्री बन गया और मुख्यमंत्री बन के पर्ची से चुना हुआ आदमी बैठा रहेगा, नीचे भ्रष्टाचार होता रहेगा। आप बताओ, एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं और भजनलाल सरकार जैसे ही पीएसओ को गिरफ्तार किया गहलोत साहब वाले को और ट्वीट की झड़ी लगा दी। ट्वीट पे ट्वीट, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है और मदन राठौड़ जी ट्वीट करते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी ट्वीट करते हैं, अरे भ्रष्टाचारियों, आपने भ्रष्टाचार गहलोत सरकार ने किया, आप पनाह देने का काम कर रहे हो, क्यों नहीं SI भर्ती रद्द कर रहे हो, क्यों नहीं RPSC का पुनर्गठन कर रहे हो। आपको तकलीफ हनुमान से है तो ये तकलीफ आज जीवन रहेगी। हनुमान ऐसे ही सड़कों पे अपनी सेना के साथ संघर्ष करता रहेगा। संघर्ष में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। हनुमान से तकलीफ इसलिए है कि वो लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। हनुमान के कभी पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, कभी हनुमान के समर्थकों को जयपुर में नहीं घुसने दिया जाता है और कभी थान सिंह डोली जैसे युवा नेता को जो आंदोलन कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे पानी पीने के लिए लोगों के, उनको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये अपने कर्मों पे पर्दा डालने के लिए कोशिश करते हैं लाठी और पुलिस के जोर पे। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये पुलिस अपनी आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे, जगह जगह पुलिस बैरिगेटिंग करके क्या करना चाह रहे। और कांग्रेस में है दम तो ये बड़ी रोड है, क्या करेंगे बैरिगेट। जब हमने हमारे सामने आ गए थे यही बैठा कमिश्नर और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, याद करो वो 25 तारीख का दिन वो सैलाब, यदि हम रोडों पे आ जाते तो हम इस पुलिस से रुकने वाले नहीं थे, लेकिन हम नहीं चाहते लो एंड ऑर्डर बिगड़े। ये 500 कभी 400 कभी 300 की पूरी प्रदेश की कांग्रेस इकट्ठी होकर भीड़ नहीं ला पाती। इनके यहाँ आका मोदी आता है 200 चेयर लगा के और नरेगा वालों को, मजदूरों को और इधर उधर से भाड़े के लोग लाके प्रदर्शन करना चाहते। अरे प्रदर्शन ऐसे नहीं होते हैं, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई लोगों के दिलों में राज करके और सही मुद्दों पे लड़ाई लड़ो। वोट चोरी की तख्ती, आपको पेपर चोरी नहीं दिखा? 2021 से 2025 तक युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आप पूछो उस किसान को कि जिसने अपना घर जमीन बेच के अपने एक बेटे बेटी को इस शहर के अंदर भेजा, ये सपने देख के कि वो थानेदार बनेगा, अधिकारी बनेगा, आज वो बर्बादी की स्थिति में है, वो एलिजिबल नहीं, 5 साल में भर्ती से बाहर हो गया। क्या बीती है उस किसान के ऊपर? क्या गहलोत साहब को ये नहीं दिखता? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को ये नहीं दिखता? क्या राजेंद्र राठौड़ को ये नहीं दिखता? कहाँ है राजेंद्र राठौड़ जो चीख के विधानसभा के अंदर बोल रहा था उछल उछल के कि SI भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा हुआ और PSC फर्जी है? आज कहाँ है राठौड़ साहब? कहाँ है गुलाब जी कटारिया जो विधानसभा के अंदर आंसू निकाल रहे थे? क्या उनके झूठे आंसू थे? क्या इन युवाओं को ठगने का काम किया? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कांग्रेस और बीजेपी अंदरूनी दोनों एक है। इस प्रदेश को समय समय पर इन्होंने ठगने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, प्रदेश को गर्त में डालने में काम किया। आज प्रदेश कर्ज के नीचे इस तरह दबाव है। आप बताओ, सारी योजनाएं इनकी फ्लॉप है और बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें कर रहे हैं। हम सिंधु का पानी लाएंगे, हम गंगा का पानी लाएंगे। अरे भाई, यहाँ लाइट नहीं है,
पीने का पानी तो दे दो, सिंचाई तो बाद की बात है। आप किसानों को, जवानों को, गरीब शोषित पीढ़ी को ठगने का काम कर रहे हो। तो मैं तो कहना चाहूँगा युवाओं, इनके जुमलेबाजों से सावधान रहना और हमें हनुमान बेनीवाल को ताकत देनी है, तभी आपका भला हो सकता है। जी शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सरवणजीत चौधरी जो कि शहीद स्मारक पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और हनुमान बेनीवाल के जो पोस्टर फाड़े जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि पहले पेपर चोरी हुए थे उनका जवाब तो दे दो, वोट चोरी तो बाद की बात है। लेकिन फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।